हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक जो वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब कह सकते हैं रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है ना। रिएक्शन के रेट की बात करते हैं, कितने तरह का रिएक्शन का रेट होता है। हम लोग कॉलिजन थ्योरी की बात करेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जेई नीट वाले क्वेश्चन में भी इससे काफी क्वेश्चन रहता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है ना। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को देखना है। और जो रेट जो हमारा रिएक्शन का होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट, और एक को हम लोग कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। एक हमारा होता है एवरेज रेट, और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट हमारा होता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो वेलोसिटी है ना, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे मान लो क्या हो गया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो जो हमारा जो बाइक का जो स्पीड है, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा जो व्हीकल्स का जो स्पीड हो गया, कार, स्कूटर, बस, जिससे भी जा रहा है, तो उसका स्पीड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स होता है, जैसे रोड हमारा अच्छा है तो स्पीड भी अच्छा होगा, है ना। चलाने वाला कैसा स्किलफुल है कि नहीं है, यानी कि कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन वो कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला हमारे पास में क्या है, पहला हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा, उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को स्पीड करता है ना। जो रेट के स्पीड को, जो रिएक्शन का जो रेट है उसको स्पीड करेगा, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। जो जो कमाएगा, जो घटाएगा, स्पीड को कमाने वाला जो स्पीसीज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। और कैटलिस्ट को भी बढ़ाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमोटर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलो, तो क्या चीज है, हम लोग ये सब टॉपिक डिस्कस करना है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट के विषय में हम लोग बात करेंगे। हाफ लाइफ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि कॉलिजन थ्योरी क्या है, इसका क्या क्या कंसेप्ट हो गया, कैसे हमारा इफेक्टिव कॉलिजन होकर के हमारा प्रोडक्ट बना सकता है, ये सब बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर हम लोग बात करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करना। तो इतना टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये सब टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो केमिकल काइनेटिक फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन के रेट की बात करते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है वो सब की बात हम लोग करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है स्पीड। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है कि स्पीड या मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं। स्पीड या फिर क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यहां केमिस्ट्री होगा, ध्यान देना, केमिस्ट्री। The branch of physical chemistry which deals with the rate at which reaction occur, ठीक है ना। किस रेट से हमारा रिएक्शन अकर हो रहा है। कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो किस रेट से हमारा रिएक्शन अकर हो रहा है उसकी बात हम लोग करते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हमारा टेक प्लेस करता है। मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। तो किस मैकेनिज्म पर हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि वेरियस फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कौन कौन सा फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है, ये फैक्टर की बात करते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएक्शन का क्या स्पीड है, रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, ये सब का स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। काइनेटिक वर्ड का ही मतलब होता है स्पीड, यानी कि उसका मूवमेंट होना। मूवमेंट की बात करते हैं, रिएक्शन का मूवमेंट, यानी कि हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन जो हमारा है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से एक साइड से दूसरी साइड हमारा मूव कर रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल
काइनेटिक कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पर, कितना स्पीड है रिएक्शन का, तो रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पर हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन उसको 3 कैटेगरी में बांटे हुए। पहला हमारे पास में होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट कहते हैं। मतलब जो विद इन सेकंड में रिएक्शन हमारा हो जाता है ना, पलक झपकते रिएक्शन हमारा हो जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को वेरी फास्ट रिएक्शन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बात कलम समझ में आ रहा है। दूसरा हमारे पास में होता है मॉडरेट रिएक्शन, मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल होता है, जिसको घड़ी लगा के समय से मापा जा सकता है। कुछ रिएक्शन 10 मिनट लेता है, 5 मिनट लेता है, 8 मिनट लेता है, मतलब कुछ टाइम लगेगा। तो सब में तो टाइम लग रहा है, तो कुछ समय लगेगा, तो हम लोग नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं टाइम को। जबकि इंस्टेंटेनियस वाले को रीड नहीं कर सकते। जैसे पलक झपकाए ना, तो क्या हो गया? रिएक्शन हमारा हो गया। बात समझ में आ गया ना। इसी को कहते हैं वेरी फास्ट, मॉडरेट, और एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं जिसको होने के लिए महीनों समय लग जाता है। जिस रिएक्शन को होने के लिए महीनों समय लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? वेरी स्लो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब रिएक्शन के रेट के बेसिस पर, उसके स्पीड के बेसिस पर, उसके वेलोसिटी के बेसिस पर, किस तरह से वो गति कर रहा है, उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक वेरी फास्ट रिएक्शन जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्लो रिएक्शन हो सकता है, और एक वेरी स्लो रिएक्शन होता है जो काफी लंबा समय लगाता है, महीनों लगा देगा, सालों लगा देगा। इसको क्या कहते हैं? इसको वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन या जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है? देखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो विद इन सेकंड में हो। जैसे इस रिएक्शन को अगर देखो तुम लोग क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब रिएक्शन कराते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये जो येलो प्रेसिपिटेट है देखो क्या हुआ, एकदम तुरंत चुटकी में रिएक्शन हमारा हो गया। कुछ समय लगा हम नोट करने के लिए, हमारे पास में कुछ टाइम बचा कि घड़ी से हम लोग देखेंगे कि 10 मिनट, 5 मिनट, 3 सेकंड, 4 सेकंड लग रहा है। नोट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया हमको, रीड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन को वेरी फास्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन अकर एट वेरी फास्ट रेट। ये रिएक्शन जो है काफी फास्ट रेट से हमारा होता है, काफी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अब जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व आयनिक स्पीसीज। जनरली ये वाला रिएक्शन किसमें होता है? आयनिक स्पीसीज में होता है। ध्यान देना, वेरी फास्ट रिएक्शन आयनिक स्पीसीज में होता है, आयनिक रिएक्शन में होता है। जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि उसमें आयन टूटता है। जैसे हम लोग उसको आयन वाटर में मिलाते हैं, एक्वस बनाते हैं, तो आयन टूट जाता है। और जैसे आयन टूटा, दोनों को मिक्स कर दिए तो आपस में जो क्या होगा? पार्टनर का एक्सचेंज हो जाता है। पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाता है। मतलब तुरंत विद इन सेकंड में ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर जाता है। बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। हम लोग इस तरह के रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना, क्योंकि हम लोग घड़ी लगा करके देख करके समय मिलाएंगे दो बीकर को, और हम लोग घड़ी लगा के देखेंगे कि कितना सेकंड में हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर पाए। बात समझ में आ गया? हम लोग कह सकते हैं इसका टाइम का रेंज क्या हो गया? दिस रिएक्शन टेक अबाउट कितना? 10 टू द पावर माइनस में 14 से माइनस में 16 सेकंड फॉर कंप्लीशन। इसको कंप्लीट होने के लिए, इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 10 टू द पावर माइनस 14 से 10 टू द पावर माइनस 16 का टाइम इसमें लगता है। 10 टू द पावर माइनस में 14 से माइनस 16, जो कि काफी कम समय है, जो कि काफी कम समय है, 1 सेकंड से भी छोटा समय। अब बताओ, हम लोग की घड़ी में हमारा 1 सेकंड हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग जिस क्लॉक से रीड कर रहे हैं वो रीड करने के लिए क्या हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे? तो क्या सेकंड से कम का हम लोग मेजर कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाते। तो इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे पास में आता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो मेजरेबल रेट से होगा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, घड़ी लगा के हम लोग देख सकते हैं। कुछ समय लगेगा, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, या तो हम लोग बोल सकते हैं मिनट में भी हो सकता है वो। तो इस तरह का टाइम, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? मॉडरेट रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आ गया? तो कह सकते हैं दिस रिएक्शन प्रोसीड विद अ मेजरेबल रेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा? वो मॉडरेट, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा? मेजरेबल रेट से होगा। लेकिन जैसे हम लोग उसमें कुछ कैटलिस्ट मिला दें, या जैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो और फास्ट ये रिएक्शन हमारा हो जाता है, और भी फास्ट हमारा रिएक्शन ये हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलो,
तो हम लोग कह सकते हैं जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को जब डिकम्पोज कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हमारा है ना, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन हमारा मॉडरेट रिएक्शन में तो कुछ समय लगता है, तो उस समय को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एस्टर लेते हैं और एस्टर को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा सोडियम एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट बन जाता है, और साथ में क्या बना देगा, एल्कोहल बना देता है। तो इसको भी होने के लिए कुछ समय लगता है, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन का वो मेजर किया जा सकता है, वो मेजरेबल टाइम में होगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए महीनों समय लग जाता है। जैसे जंग लगना, तो जंग लगने का समय क्या होता है, बहुत दिन लगता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोहा को रख दिए या कोई भी आयरन वाले मटेरियल को रखें तो तुरंत क्या होगा, 1 घंटा के अंदर जंग लग गया, ऐसा तो नहीं होता। उसको होने के लिए काफी समय लग जाता है, महीनों बीत जाता है, तब जाकर उसमें रस्टिंग होता है, कहीं कहीं सालों लग जाता है कि नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन आर एक्सट्रीमली स्लो, जो कि बहुत 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 स्लो होता है, जो कि एक्सट्रीमली स्लो होता है, एंड टेक मंथ टुगेदर, जो क्या लेगा, महीनों का समय लेता है रिएक्शन को शो करने के लिए। बात समझ में आ गया, जो कि मेजरेबल चेंजेस होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, तो Fe2O3 हमारा XH2O के साथ जब कंबाइन करेगा तो Fe2O3.XH2O बनाएगा रस्ट। ये किसका फॉर्मूला है, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये होने के लिए काफी लंबा समय लगता है। H2 को जब O2 के साथ कंबाइन कराएंगे तो H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जो वाटर हमारा होता है ये भी काफी लंबा समय लेता है, काफी लंबा समय लेता है, यानी कि इस तरह का रिएक्शन को कराने के लिए काफी समय लग जाता है। तो हम लोग इसको वेरी स्लो कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, बहुत स्लो है रिएक्शन हमारा। अब देखो क्या करेंगे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब H2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्कोहल बनाएगा। ये भी क्या होगा, काफी स्लो होता है, काफी स्लो होता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, रिएक्शन हमारा कैसे प्रोसीड कर रहा है उसकी बात करते हैं, उसी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। रेट के बेसिस पर, जो स्पीड के बेसिस पर 3 रूप में बांटा गया है। एक हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, जिसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो विद इन सेकंड में हमारा क्या होगा, हम लोग का रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। इसको मेजर करना काफी इंपॉसिबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में मॉडरेट रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल टाइम में हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। मेजरेबल टाइम इसका होता है, मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास में होता है वेरी स्लो रिएक्शन, जिसको होने के लिए महीनों समय लग जाता है, जिसको क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट हमारे पास में अगला टॉपिक हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन। टॉपिक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सभी को? बोलो, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, रिएक्शन का क्या रेट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का क्या स्पीड है, रिएक्शन का स्पीड क्या है। तो कह सकते हैं रेट मींस क्या, प्रोसेस इन विच समथिंग चेंज विथ टाइम, समथिंग चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ कोई चीज अगर चेंज हो रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रेट कहते हैं। किसी भी चीज में रेट का मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना परिवर्तन उसमें हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और रेट का मतलब या तो स्पीड बोल दो या तो वेलोसिटी बोल दो, किसी भी रिएक्शन का स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो। अब यहां पर बात समझना, मान लो कि मेरे पास में एक बीकर है, मेरे पास क्या है, एक बीकर है। चलो हम बीकर ले ही लेते हैं। मेरे पास क्या है, एक बीकर है। अब ये जो बीकर है ना, ये बीकर में कुछ रिएक्टेंट है। क्या है, कुछ रिएक्टेंट। अब जैसे ही हम लोग इसमें प्रोडक्ट, जैसे हम लोग इसमें कुछ दूसरा रिएक्टेंट को मिलाते हैं, 2 रिएक्टेंट हमारे आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में तो तुरंत प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, पहले थोड़ा सा, फिर 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 ज्यादा। तो वो समय के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा, समय के साथ कितना चेंज कर रहा, अचानक तो तुरंत चेंज नहीं हो जाएगा ना। पहले थोड़ा सा, फिर T1 में मान लो क्या हुआ था, उसका X1 था, फिर T2 में X2 हुआ, फिर T3 में X3 हुआ। तो क्या टाइम में मेरा कितना चेंजेस आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, जैसे मान लो कि मेरा T1 में, मेरा क्या था, T1 में इसका कंसंट्रेशन कितना था, X1 था,
कितना था, x1 था। अब जैसे ही हम लोग कुछ समय के बाद, जैसे हम लोग क्या करेंगे, T2 को देखेंगे, T2 टाइम में इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, x2 हो गया। क्या हो गया, तो हम लोग इसका चेंज कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस में x1। टाइम में कैसे चेंज निकालेंगे बता दो, T2 माइनस में क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। इसी टर्म को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा x, और बाय में क्या होगा, डेल्टा t हो जाएगा। और यही टर्म कहलाता है रेट हमारा। क्या कहलाता है, रेट। कितने समय में कितना चेंजेस हुआ है, नहीं कह सकते हैं चेंज इन सम क्वांटिटी या डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम टेकन फॉर चेंजेस। चेंज होने के लिए कितना समय लिया और कितना चेंज हुआ, चेंज इन सम क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया, x1 से हमारा x2 हो गया, तो कुछ क्वांटिटी में चेंज आया, और कितना टाइम लिया है चेंज करने में, कितना समय लिया है चेंज करने में। इसी को ना कहते हैं हम लोग स्पीड, इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, यानी कि स्पीड कहते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कार वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में वो कार है, क्या है मेरे पास, एक कार है। क्या है मेरे पास में, एक कार। अब ये कार कुछ स्पीड चल करके यहां पर आ गया, क्या हो गया, यहां पर आ गया। अब ये मान लो कि T1 पर, कितना पर, T1 पर इसका डिस्टेंस कितना था, x1 था। हम क्या बोल सकते हैं, ये अब कितने डिस्टेंस पर आ गया, x2 पर आ गया। टाइम इसका कितना लिया है, T2 लिया। अब बताओ स्पीड बराबर हमको क्या मालूम है, बताओ स्पीड या रेट बराबर क्या मालूम है, बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में क्या होगा, टाइम टेकन, बाय में क्या होगा, टाइम टेकन होगा, बाय में क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 से x2 पर गया है, यानी कि x2 माइनस में x1, और बाय में कितना समय लिया है, तो T2, और माइनस में क्या करेंगे, T1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल x, और बाय में क्या बोलेंगे, डेल t बोलेंगे। यही चीज जो है ना, डेल x बाय में डेल t, इसको रेट कह देंगे। क्या बोल देंगे, इसको रेट कह देंगे। किस रेट से मेरा कार आगे चल रहा, किस स्पीड से मेरा कार आगे चल रहा, किस वेलोसिटी से मेरा कार आगे चल रहा, उसी चीज को, सेम चीज को अप्लाई कर लो क्या, केमिकल में। मान लो यहां पर एक बीकर है मेरे पास में, एक बीकर मेरे पास में, अभी इसका कंसंट्रेशन x1 है, कब, T1 पर। और जब मेरा T2 की बात करते हैं, जब क्या बोलते हैं, T2 की बात करते हैं, T2 में कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो T1 में कंसंट्रेशन x1, T2 में कंसंट्रेशन x2। तो कितना का चेंजेस आया है, कितने समय में चेंजेस आया है, इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलो अब वही चीज यहां पर समझाया गया कुछ इस प्रकार से। एक कार है मेरे पास में, इसका डिस्टेंस ये x माइल चला हुआ है, और क्या हुआ कि 9 बजे, ये टाइम इसका कितना है, समय इसका कितना है, 9 बजे। तो 11 बजे कितना हो गया, 11 बजे कितना y हो गया। तो कितना का चेंजेस आया है, कितना का चेंजेस आया है, y माइनस में x। और टाइम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बता दो, मान लो इसको T1 ले लो और इसको क्या ले लो, T2 ले लो। तो T2 माइनस में T1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज इन क्या, डिस्टेंस बाय में टाइम ले सकते हैं। यही टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, रेट। क्या हो जाएगा, रेट। तो उम्मीद करते हैं रेट सबको समझ में आ गया होगा। रेट किसको कहते हैं, कोई दिक्कत है, चलो तो बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको एवरेज रेट हम लोग यहां पर कहेंगे। क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ इट्स रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट हमारा कितना चेंजेस किया है ना। हम लोग कह सकते हैं रेट जो होगा, एवरेज रेट लिखने का तरीका, रेट जो हमारा होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन वन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड किससे करेंगे, टाइम टेकन फॉर चेंजेस। टाइम टेकन फॉर क्या, चेंजेस, कितना समय चेंज होने के लिए लिया है, यही टर्म्स हमारा कहलाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। क्या है मेरे पास में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, बाय में क्या है, टाइम टेकन। वही चीज ने बताया अभी हम, क्या लिए, एक बीकर ले लिए, बीकर में कंसंट्रेशन मान लो मेरा x1 है, कब है, T1 पर। ये हमारा बदल करके क्या हो गया, बदल करके हमारा T2 हो गया, कब, x2 पर। तो क्या बोल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब क्या हो गया, x2 माइनस में x1, और चेंज इन टाइम T2 माइनस में T1, यानी क्या होगा, डेल x बाय में क्या बोलेंगे, डेल t बोलेंगे। यही चीज क्या कहलाएगा, एवरेज रेट। क्या कहलाएगा, एवरेज रेट। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना हमारा चेंज हुआ है। इससे गाड़ी वगैरह में होता है ना, कि अगर हम लोग एक कांटा जो है, गाड़ी का कांटा, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा रीडिंग बता रहा है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। लेकिन एक एवरेज होता है कि इतना से इतना कितना स्पीड तुम्हारा, कितना स्पीड से चल रहा है। एक एवरेज भी होता है और एक क्या होता है, इंस्टेंट होता है। तो कांटा जो हम लोग देखते हैं बाइक में लगा हुआ रहता है, वो कांटा क्या बता रहा है, वो इंस्टेंटेनियस बता रहा है। क्या बता रहा है, इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना चेंजेस आ रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब यहाँ पर मान लो कि मेरे पास में एक रिएक्शन ले सकते हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास में ए कोई रिएक्टेंट है, ए से क्या बना दिया, बी बना दिया, ए से क्या बना दिया, ए से बी बना दिया, ए से क्या बना दिया, बी बना दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड
आइदर इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब बताओ ये वाला जो कंसेंट्रेशन है इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी कि ये वाला कम रहा है, रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है, रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है वो रिएक्टेंट अपना अमाउंट कम कर रहा है, तब ना प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो एक का अमाउंट कमेगा तो दूसरा का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसको हम लोग डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए या तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात को समझो यहाँ पर, अगर हम लोग कोई चीज रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्टेंट ही ना मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कमेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। रिएक्टेंट का अमाउंट कमेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब दोनों के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वही लिखा गया है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, या तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए का डिक्रीमेंट के टर्म्स में, या तो हम लोग बी का कंसेंट्रेशन को इंक्रीमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं रेट बराबर डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय में कितना समय लिया है, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन फॉर चेंजेस। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय में टाइम टेकन फॉर द चेंजेस, बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंजेस। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक है? चलो अब कह सकते हैं क्या कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ मोल पर लीटर। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग कंसेंट्रेशन को, कि मोल पर लीटर है ना, 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल है। अगर मान लो मेरे पास में कोई रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बताना है तो कितना लीटर में कितना मोल परसेंट है ना, मोल पर लीटर से इसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना कि अगर मान लो कोई मेरे पास में रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास में ए है, ए से क्या बना दिया, बी बना दिया, ए से क्या बना दिया, बी। तो इसका अमाउंट मेरा डिक्रीज हो रहा है और इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो जब इसका रेट हमको लिखना होगा ना तो लिख सकते हैं चेंज इन ए बाय में क्या करेंगे, डेल्टा टी करेंगे और यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। नेगेटिव का साइन इसलिए लगा क्योंकि इसका अमाउंट हमारा कम रहा, इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, और जबकि इसकी बात हम लोग करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा बी कंसेंट्रेशन बाय में क्या करेंगे, डेल्टा टी, यहाँ प्लस लगा देंगे। क्या करेंगे, बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस में डेल्टा ए बाय में डेल्टा टी, और क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट का होगा क्या होगा, डेल्टा बी बाय में डेल्टा टी होगा। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? इसको ग्राफ से अगर समझे हम लोग, ग्राफ से समझे हम लोग तो देख सकते हैं इनिशियली जो मेरा है रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट हाई लेवल पर था, रिएक्टेंट मतलब पूरा लबालब भरा हुआ था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर। अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बनेगा तो रिएक्टेंट का लेवल धीरे धीरे कमेगा, 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 और एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट पूर्णतः पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है, प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है। पहले तो प्रोडक्ट कुछ था नहीं, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन कराने से पहले प्रोडक्ट का अमाउंट कितना था, 0 था, तो 0 पर जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा। यही ना रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट कमा प्रोडक्ट बढ़ा, मतलब एक हमारा कमेगा तो दूसरा हमारा बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ से भी एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो यहां पर बात समझना कि रिएक्शन रेट हैज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और हम लोग कह सकते हैं मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग कह सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल लीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है ना, कि सेकंड में अगर रहेगा तो सेकंड में एक्सेप्ट कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर आवर भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर डे भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर ईयर भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो रिएक्शन हमारा हो रहा है वो सेकंड में भी होता है तो मोल पर लीटर पर सेकंड बोलेंगे। रिएक्शन हमारा किस में हो रहा है, मिनट में हो रहा है तो मोल पर लीटर पर मिनट बोलेंगे। रिएक्शन हमारा आवर में हो रहा है तो मोल पर लीटर पर आवर बोल सकते हैं, मोल पर लीटर पर डे बोल सकते हैं, मोल पर लीटर पर ईयर बोल सकते हैं। ये सब रिएक्शन हमारा क्या होगा, इस रिएक्शन हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन का कंसंट्रेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, इसे मॉडरेट रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आएगा सबको, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये 24 का क्वेश्चन है।
बात समझना। 24 का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या कहा गया, बोला गया फॉर द रिएक्शन x + 2y गिव्स p, x और 2y का जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हम लोग को p बनता है। द डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ रेट लॉ इस कितना दिया, देखो सबसे पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बात समझना। x प्लस में क्या दिया हुआ है 2y बराबर गिव्स क्या दिया, p दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका अमाउंट मेरा क्या हो रहा है, देखो इसका अमाउंट मेरा कम रहा है, इसका अमाउंट भी मेरा क्या हो रहा है, कम रहा है, और इसका अमाउंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब ये किस में पूछा गया है, देखो इसमें हमारा सब क्या है, डी फॉर्म में, डी फॉर्म में, डी फॉर्म मतलब क्या फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारा जो है इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में दिया, तो इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखेंगे डी एक्स का कंसंट्रेशन बाय में डी टी, माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि इसका 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 सब बराबर है, जिस रेट से ये कम रहा है उसी रेट से ये भी कम रहा है, उसी रेट से ये बढ़ रहा है, क्या होगा, अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट रखा रहता है उसको माइनस नीचे कर देते हैं, तो 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा, डी y का कंसंट्रेशन बाय में क्या करेंगे, dt करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो, डी p का कंसंट्रेशन बाय में क्या करेंगे, dp करेंगे, dt करेंगे। अब देखो यहाँ कौन सा वाला मैच कर रहा है, इसका कौन सा वाला मैच कर रहा है, बताओ कौन वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या p और क्या है dt दिया, p और क्या दिया हुआ, dt दिया हुआ, प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, y माइनस में ये दिया, इसको उधर भेज देंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ये उधर ना p के साथ में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डी पी बाय में डी टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा डी वाई का कंसंट्रेशन बाय में क्या होगा, डी टी का कंसंट्रेशन, क्या यही चीज है क्या, 2 डी पी बाई डी टी इक्वल टू माइनस में डी इतना बाय इतना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये भी माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में दिया हुआ, तो प्रोडक्ट वाला तो माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x वाला प्लस में दिया है, चूंकि x वाला माइनस में होता है, ये नहीं हो सकता है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ माइनस में दिया है, जबकि ये क्या प्लस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर y में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, देखो कोफिशिएंट इस पे है ना y पर, तो कोफिशिएंट यहाँ 1/2 होगा, लेकिन ये इसी में मल्टीप्लाई कर दे, इसलिए ये वाला आंसर कौन सा आंसर होगा, ए, कितना आंसर होगा, ए होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट पढ़ेंगे, ये तुम लोग का होमवर्क रहा, इसको करना है, ये तुम लोग का होमवर्क रहा, इसको तुम लोग को करना है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा क्या होगा नेक्स्ट क्लास में, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, क्लियर है। चलो तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।